हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है संभावना, जिसे हम प्रायिकता भी कहते हैं। ये चैप्टर हम ऑलरेडी 9th में पढ़ के आए हैं, राइट है। 9th में हमने जो संभावना सीखी थी वो प्रायोगिक संभावना थी, मतलब हम प्रयोग करते थे, उसके बाद हम अपने उसके जो भी हमारे परिणाम मिलते थे उसको नोट करते थे और उस पर से हम उसकी संभावना निकालते थे। लेकिन 10th में जो हमें संभावना सीखनी है वो टोटली क्या है, सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक मतलब टोटली फॉर्मूला बेस्ड संभावना। यहाँ हम फॉर्मूला पे आधारित संभावना सीखेंगे। अब होता क्या है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कोई भी एक प्रयोग होता है, एक प्रयोग की कोई घटना की हमें संभावना ढूंढनी होती है। नॉर्मल टर्म्स में हम देखा जाए तो संभावना मतलब हम क्या बोलते हैं, चांस। जैसे कि हम बोलें 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी में से 3 लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं। बोले कि लड़कियों को क्वेश्चन पूछा जाए उसके चांसेस कितने हैं, तो हम नॉर्मल टर्म में बोलेंगे कि उनके चांसेस कम है, लड़कों के ज़्यादा हैं। अब इसी को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लेके आएंगे तो उसको कैसे निकाला जाता है वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्या, प्रयोग। कि प्रयोग क्या होता है, तो देखो एग्जाम्पल से समझेंगे, हम डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। जैसे कि सिक्का उछालने का प्रयोग, दूसरा एक प्रयोग देखें, पासे को फेंकने का प्रयोग, तो ये प्रयोग हैं। सेकंड, अब इसमें से क्या आएगा, प्रयोग के बाद हम उसमें से कोई घटना पसंद करेंगे, तो घटना। एग्जाम्पल में समझेंगे कि एक सिक्के को उछालने पर छाप मिले, तो ये घटना हुई। घटना क्या हुई कि सिक्के को उछालने पर मिलना क्या चाहिए, छाप। दूसरा, एक पासे को उछालने पर या फेंकने पर, जो बोलना हो, सम संख्या मिले। तो यहां पे हमारी घटना क्या है, सम संख्या मिले, तो इसे घटना कहते हैं। अब प्रयोग पर से घटना, अब घटना की हमें क्या निकालने की होती है, संभावना। तो तीसरा आएगा संभावना। अब संभावना यानी क्या होता है, हम नॉर्मल वर्ड में कहते हैं चांस, राइट है। तो अब इसके बाद जो हमें सीखना है, संभावना का सूत्र। तो देखो संभावना का सूत्र क्या होता है, P ऑफ A। जो भी घटनाएं होती है ना उसे हम कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं, ABCD से। तो यहां हमने A लिया। अब P मतलब संभावना को इंग्लिश में हम कहते क्या है, प्रोबेबिलिटी, इसलिए उसका पहला लेटर P होता है, इसलिए हमने P लिखा है, मतलब घटना A की संभावना। इसका सूत्र है M/N, जहां M बराबर, M मतलब दी गई घटना के सानुकूल परिणामों की संख्या।
मतलब जो भी घटना ए को फेवर करेंगे, ऐसे कौन कौन से परिणाम होंगे, उसकी संख्या को हम m कहेंगे। और n मतलब दिए गए प्रयोग के कुल संभव परिणामों की संख्या। राइट, ये संभावना का सूत्र होता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि एक पासे को उछालने पर उस पर अविभाज्य संख्या मिले। अविभाज्य संख्या मिले उसकी संभावना ज्ञात करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल के रूप में ले लिया है। अब देखिए, कभी भी संभावना का हमें जब सवाल करना होगा तो अगर उस प्रयोग के संभव परिणाम हम लिख सकते होंगे तो हम संभव परिणाम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रयोग क्या है? पासे को उछालना। क्या लिखेंगे? दिए गए प्रयोग के कुल संभव परिणाम। हम u से भी दर्शा सकते हैं। तो पासे को उछालने पे पासे पे कौन कौन सी संख्याएं मिलती हैं? 1 2 3 4 5 और 6, बरोबर। अब ये कितने परिणाम हुए उसे हम n कहेंगे। कई बार बच्चे इसी को हम n ले लेते हैं, नहीं ये n नहीं है, ये परिणाम दर्शाता है, राइट है, कि कौन कौन से परिणाम। और n क्या बताता है? कितने परिणाम। दोनों में फर्क है। कौन कौन से मतलब जो परिणाम है वो, और कितने मतलब उनकी संख्या, राइट है। इसके बाद हमें माननी होती है घटना। तो माना कि कोई घटना का नाम नहीं दिया है, तो माना कि घटना A। क्या ढूंढना था? पासे पर क्या मिले? अविभाज्य संख्या मिले। पासे पर अविभाज्य संख्या मिले, ये हमारी घटना हुई। अब आएगी इस घटना के सानुकूल परिणाम। ये प्रयोग है, इसमें से इसको कौन कौन फेवर करेगा। तो देखो, घटना ए के सानुकूल परिणाम। जिसे हम शॉर्ट में ए से दर्शा सकते हैं। अच्छा, आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा कि घटना ए के घटित परिणाम। घटित परिणाम बोलो या सानुकूल, एक ही है। घटित मतलब उसको फेवर करने वाले। तो ये किन परिणामों से घटित हो रही है? तो देखो, अविभाज्य संख्या मतलब क्या? तो अविभाज्य संख्या मतलब वो संख्या जो सिर्फ खुद के पाड़े में आती है और एक के पाड़े, मतलब इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, उसे हम अविभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है? एक नहीं, क्यों? एक तो एक के पाड़े में आता है। 2, यस, एक के पाड़े में और 2 के पाड़े में, तो ही गुणनखंड इसके। उसी तरह 3 भी अविभाज्य है। 4 नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एक के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में और 4 के, मतलब इस तरह इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3, तो वो भी नहीं है। फिर 5, 1 और 5 ये है। 6 नहीं है, मतलब 2, 3 और 5 ये इसके सानुकूल परिणाम हुए, मतलब उसको फेवर करना, मतलब इनसे घटना हमारी घट रही है। अब ये कितने परिणाम हुए? 3, उसको हम बोलेंगे m। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे क्या करते हैं, इसी को कई बार ये m को यहाँ पे इधर भी लिखते हैं और इधर भी लिखते हैं, जो रॉन्ग है। ये मतलब ये पूरा लिखो इतना बड़ा, या खाली शॉर्ट में a लिखो, चलता है दोनों, राइट है। पर ये याद रखना है कि ये m नहीं है, ये हमारे परिणाम को दर्शाते हैं, राइट है। तो m बराबर 3 मिल गया। फिर हमारा जो सूत्र है P ऑफ A बराबर
क्या है सूत्र, m/n 3/6, काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। अब ये बटे में आ गया। कई बार संभावना पॉइंट में दी होती है तो इसे हम पॉइंट में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ हम 1 को 2 से भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं तो 0, फिर संख्या नहीं है तो पॉइंट, यहाँ 0, 2 पंचे 10, तो इस तरह से वो क्या आ गया 0.5। तो इस तरह से यहाँ हमें हमारी घटना की संभावना मिल गई। क्या मिली, 1/2 या फिर 0.5, दोनों ही आंसर हमें निकालने आने चाहिए क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं, राइट है। तो इस तरह से यहाँ पे हम किसी भी घटना की क्या करेंगे, संभावना निकालेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर प्रयोग के परिणाम हम दर्शा सकते हैं तो दर्शाने, वरना हम यहीं से सीधे स्टार्ट करके और इस फॉर्मेट में ही हमें सारे सवाल करने हैं, राइट है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें भी सीख ली जाती हैं, तो वो हम देखते हैं एक नोट में। यहाँ पे अविभाज्य संख्या के बारे में आया, तो अविभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या और एक और संख्या होती है इकाई संख्या। अब उसके बारे में हम समझेंगे संख्याओं के प्रकार में। संख्या के प्रकार पर किसके आधार पर, गुणनखंड की संख्या के आधार पर। अभी गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड मतलब वो संख्या जो दी गई संख्या से विभाज्य हो, तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड। जैसे कि 4 किससे विभाज्य है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, तो ये 1, 2 और जो 4 है वो 4 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, राइट है। तो उसके आधार पर संख्याओं के प्रकार देखने हैं अपने को। तो पहला प्रकार आता है इकाई संख्या। इकाई संख्या मतलब, तो देखो जिसका सिर्फ एक गुणनखंड हो, सिर्फ एक गुणनखंड हो। एक मतलब एक गुणनखंड मतलब वो संख्या है। अब बोलते हैं ना कितने गुणनखंड है, वो वाला, ऐसा नहीं कि एक ही गुणनखंड होगा। तो ऐसी सिर्फ एक ही संख्या है, वो एक है, क्योंकि एक सिर्फ एक से विभाज्य है इसलिए उसका एक ही गुणनखंड है, तो उसे हम इकाई संख्या कहते हैं। दूसरा आती है अविभाज्य। तो अविभाज्य मतलब जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। वापस से कहना चाहूंगा, 2 गुणनखंड मतलब ऐसा नहीं कि 2 के पहाड़े में आते हो। 2 गुणा मतलब वो 2 ही संख्या से विभाज्य होगी, वो एक तो खुद से और एक से। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। क्यों, 9 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 9, तो उसके गुणनखंड कितने हो गए, 3। और डेफिनेशन जो हमारी परिभाषा है उसमें लिखा है सिर्फ 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, तो 9 नहीं आएगा यहाँ पे। फिर आएगा 11, 13, 15 भी नहीं आएगा, क्योंकि 15 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 15 के मतलब 4 गुणनखंड हो गए। तो ये हमें ध्यान रखना है। कई बार बच्चे 9 को भी लिख देते हैं 15 को। 9 और 15 विषम संख्याएं हैं। 2 से ना कटने वाली संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं और कटने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, विषम अलग है और ये अलग है, राइट। फिर आता है तीसरा विभाज्य। अच्छा, अविभाज्य को अभाज्य भी कहते हैं, इसी तरह विभाज्य को भाज्य भी कहते हैं। विभाज्य संख्या तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। इसका मतलब क्या है कि वो 1 से विभाज्य होगी, खुद से विभाज्य होगी और किसी और पहाड़े से भी विभाज्य होगी। जैसे कि पहली विभाज्य संख्या कौन सी है, 4, फिर 6, 8, 9, 10, 12,
14, 15, ऐसी बहुत सारी संख्याएं। इसमें तो एक ही है, ये भी बहुत सारी हैं, ये भी बहुत सारी हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक कंसेप्ट हुआ कि विभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अविभाज्य किसको कहते हैं और इकाई संख्या कहते हैं। ये एमसीक्यू में बहुत ही काम आता है और आगे जाके आपको अगर गुणनखंड करने होंगे तो उसमें भी आपको ये काम आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि संभावना मतलब प्रायिकता क्या होती है, उसके अंदर आने वाले टर्म जैसे कि प्रयोग क्या है, घटना क्या है, फिर संभावना का सूत्र देखा, एक बेसिक सवाल देखा जिससे आपको आइडिया आया कि संभावना में कैसे निकालनी है। हम जैसे 9th में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, बस थोड़ा तरीका थोड़ा बदलता है। और एक ये बेसिक चीज़ सीखी। बाकी की जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, राइट। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।